गुड इवनिंग साथियों, मैं संजय कुमार कैमूर से। साथियों, गला जवाब दे रहा है पर हिम्मत जवाब नहीं दे रहा है। आप लोगों के प्यार को देखकर मेरा हौसला बुलंद हो जा रहा है। नहीं रोक पाता हूं अपने आप को। आपका फ़ोन आता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता हूं कि हमारे भाई हमको फ़ोन किए हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ समस्या होगी। तो मैं आपके हौसले को बढ़ाने के लिए तुरंत अलर्ट हो जाता हूँ, काढ़ा पी पी के अपने आप को। चूँकि 4:30 बजे से लगातार आप भाइयों का फ़ोन आता है, 11:30 बजे रात तक आप लोग फ़ोन करते हैं, सुबह में भी फ़ोन करने लगते हैं। चलिए वो भी बात जवाब देता हूँ मैं, उसी में टाइम निकाल कर बाकी कामों को निपटाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं साथी, समझिए फ़ोन अभी शाम को आया था। एक मेरे बंधु फ़ोन किए थे कि भैया कुछ साथी जो है आपको हम जोड़ रहे हैं, वो लोग हमारी बात से संतुष्ट नहीं, थोड़ा सा आप बात कीजिएगा तो हमें ठीक है, बात कराइए। उनका कहना था कि भैया मेरे विद्यालय से 4 साथी विशिष्ट बन चुके हैं, 2 साथी हम लोग बचे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को तो एनपीएस मिल रहा है, राज्यकर्मी बन गए, आप भी परीक्षा दे दो, पछताओगे। तो भैया हम उतना जवाब नहीं दे पाते हैं। हम क्या कहें? हम कहें मेरे भाई आपको चिंता नहीं करना है। पहली चीज़, आपका वो मजाक उड़ाते हैं वो भी ठीक है, आप बर्दाश्त करो। कबीर दास जी का वो दोहा याद कर लो, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इस कविता को, दोहा को थोड़ा सा पढ़ लो मेरे भाई। तो आप की जो निंदा कर रहे हैं, आप कमजोर हो इस चीज को बता रहे हैं, तो वैसे लोगों को अपने पास रखो। वो आपके हौसले को बढ़ा रहे हैं, वो आपके काम आएगा, समझिए। वो आप उनसे आपका हौसला बढ़ेगा, ये ध्यान रखिए। आप उनसे दूरी मत बनाइए। कोई तो है जो आपको कह रहा है कि आप में कमी है, तो वैसे लोगों को अपने पास रखिए, उनसे दूर मत भागिए, उनसे आप अपने शक्ति को बढ़ाइए। वो जो आपका मजाक उड़ाते हैं उससे थोड़ा भी मत घबराइए। तो कहे कि भैया क्या हम जवाब, थोड़ा सा आप हमको गाइड करें। हम कहे भैया कोई जवाब नहीं, बहुत बड़ा जवाब नहीं है, उनसे 2-3 प्रश्न है, खाली कीजिए। आप कह दीजिए ग्रेच्युटी मिलने जा रही है, हम लोगों को कंफर्म हो गया है। वो एनपीएस की बात करते हैं, एनपीएस की बात है, वो भी आज नहीं कल हम ले लेंगे, उसमें भी नहीं घबराना है, निश्चित ले लेंगे। क्योंकि सरकार तो इंतजार कर रही है इनके जाने का, उसके बाद तो फिर सारे लाभ हमको लेना है। तीसरी चीज, ये 5200 खो के जा रहे हैं। पे स्ट्रक्चर जो है 5200 का, वो 5200 हमको मिला हुआ है, इनको नहीं मिला है। ये 25,000 के फिक्स पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज मेरे भाई, एक दिन और मैं बताया था, इनसे बस एक ही चीज पूछिए कि भैया आपके घर में आप व्यवस्था बहुत अपने घर में सुंदर कर लिए हैं, एसी से लेके सारी व्यवस्था कर लिए, नौकरी में आ गए, आप शादी के लिए किसी को प्रपोज किए, आपको आकर के कोई शादी आपका कर दिया कि नहीं जी भैया बहुत सुंदर व्यवस्था आपके घर में, खुश रहेगी। आपने शादी भी कर लिया और उसको सारी सुविधाएं दे दिए, आपके बाल बच्चे भी हो गए, यानी नौकरी में आपको वेतन भी मिल गया, फिक्सेशन भी हो गया। अब बताइए, जब बाल बच्चे हो गए और सारी सुविधाएं आप दिए हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वैसी औरत आपके घर को छोड़ के भाग जाएगी? नहीं ना मेरे भाई। क्या उसको घर में जाएंगे, घर से बाहर आओ तो ताला बंद करके जाएंगे? नहीं ना मेरे भाई, नहीं में ही जवाब आएगा। तो फिर जब इतनी सुविधाएं मेरे भाई आपको सरकार ने दिया है, इतनी सुविधा दे दिया है, एनपीएस दिया, सारी चीज दिया,
तो भाई मेरे एक लाइन क्यों जोड़ दिया कि इसमें से निकल के आप भाग नहीं सकते हो? ताला ताला क्यों मेरे भाई? यही सवाल तो पूछिए उनसे। किस डर से? कौन सा वो डर सता रहा है सरकार को ये भाग जाएगा, जबकि नई सर्विस में जा रहे 3 साल तक पुरानी सर्विस में लौटने का आदेश होता है कि आप लौट सकते हैं। तो जब इतनी सुविधा दे ही दी तो आपको भागने का डर क्यों सता रहा है भाई? कौन सी वो चाल है सरकार चली है? यही चाल है वो कि कल को नियोजित को मजबूरी में न्यायालय के आदेश पर सारी सुविधाएं राज्यकर्मी की, ओरिजिनल राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं देने पड़ेगी। उस समय वो 3 साल के अंदर ही वो सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। उस समय विशिष्ट भाई निकल करके भाग जाएंगे नियोजित में, इसलिए इनको ताला मारो, नियमावली में लगा दिया, आप योगदान के बाद नहीं जा सकते। इस प्रश्न का जवाब पूछिए उनसे, नहीं दे पाएंगे। बंधुओं, उन लोगों का विरोध, जो लोग विरोध हमारा करेंगे, उससे हमारी ताकत बढ़ रही है। हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उस मजाक से हम अपनी ताकत बढ़ाएं, ये समझिए, उससे अपनी ताकत को बढ़ाइए। और वही ताकत, इनका विरोध और न्यायालय का सहयोग, पूर्ण राज्यकर्मी 5200 आपको दिला देगा। आप अपने आप को मजबूत रखिए। बिल्कुल दोस्तों, कबीर दास जी के इस दोहे को ध्यान में रखिए और उनको अपने पास रखिए। चाहे वो सहायक शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उनको सुरक्षित रखिए। वही आपको 5200 पूर्ण वेतन पर पहुंचाएंगे। क्योंकि वो आपका विरोध करेंगे तो आप में ताकत आएगी, और ताकत आएगी तो आप जोश से लड़िएगा और पा जाइएगा। ऐसे वो लोग आपका विरोध नहीं करेंगे। जैसे पूरे बिहार में लोग मजाक उड़ा रहे थे, मेरे भाइयों का फोन आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो मैं भाइयों का साहस बढ़ा रहा हूं। ये देखिए, मुझे सारे भाई छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने उन छोड़ के भागे हुए साथियों का को अपने पास ही रखा था। उनका विरोध, उनका हंसी मैं उस दिन सुन रहा था, और हंसी को अपना ताकत बना करके मैं यहां से पटना दौड़ रहा था। कभी हरास नहीं हुआ। उस निगेटिव पॉइंट को मैं अपना पॉजिटिव पॉइंट मान लिया। जितना ही उन लोगों ने विरोध किया, जितना ही लोगों ने प्रमोशन का विरोध किया, मैं उतना ही मजबूती से प्रमोशन की लड़ाई लड़ा। थोड़ा भी हरास नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप समझिए इस बात को, हरास एकदम मत होइए, और लड़ने वाले ही जीतते हैं। हम हारेंगे नहीं, क्योंकि आपके साथ आज कई आदेश आ चुके हैं। आप देखिए तो, न्यायालय आपके साथ है। कहां आप हार रहे हैं? बिल्कुल नहीं हार रहे हैं। बस निंदक नियर राखिए, जो निंदा हमारी कर रहे हैं, जो हंसी उड़ा रहे हैं, उनको करीब रखिए, दूर मत भगाइए। उन भाइयों को भी करीब रखिए, इज्जत दीजिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का होगा। क्योंकि हमारे वो भी साथी कहीं ना कहीं हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये जान लीजिए। और जितना ही अधिक भाग जाएंगे, वो डरने वाले लोग हैं, और डर के मारे भाग रहे हैं, तो वो आप में इसके साथ रहेंगे तो आप कमजोर रहेंगे, उनको चले ही जाने दीजिए। क्योंकि जो बचेंगे वो मजबूत बचेंगे। और इस दुनिया में लड़ने वालों का ही विजय होता है, भगोड़ा का कभी विजय नहीं होता है। भागने वाले हमेशा हार जाते हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर लड़ाई लड़िए, एकदम जोशो खरोश से लड़िए भाइयों मेरे। एकदम हम लोग की विजय होगी, हम लोग जीतेंगे, एकदम विश्वास रखिए। मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं साथियों। मैं एक शिक्षक हूं, ध्यान रखिएगा, नेता नहीं हूं। मैं एक शिक्षक हूं,
और शिक्षा का कद्र जानता हूं। जो लोग नेता बने हैं ना, वो सिर्फ नेता है, शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक होते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती, आज हम कब के लड़ाई जीत गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, हम टोली बनाकर जो कहे हैं पूर्व में, हम शिवाजी के रणनीति पर चल रहे हैं। टोली बनाकर गुरिल्ला युद्ध लड़ेंगे, गुरिल्ला युद्ध। सरकार समझ नहीं पाएगी कि हम किसको बना लें जो हमारा मुखबिर बन जाए, कैसे हम धोखा करें। साथियों, गुरिल्ला युद्ध हम लड़ जाए, सरकार को कंफ्यूज हो जाएगी कि अब किसको, 5 नेता तो 5 में 2 को फोड़ लेते थे, बाकी 3 को धराशायी हो जाते थे। लेकिन अब ये तो कई टोली में बांट दिया है, कई टोली में बट गया शिक्षक, छोटा छोटा टोली बना लिया। अब किसको किसको हम खरीदे, किसको किसको हम ध्वस्त करें, क्योंकि ये तो सब तो योद्धा हो गया। हार जाएगी सरकार, बिल्कुल हार जाएगी। आप जीत जाएंगे और शिवाजी की रणनीति पर आप जीतने जा रहे हैं। उस शिवाजी के चक्रव्यूह को मैं अपना रहा हूं, ये ध्यान रखिए। लेकिन हम लोग किसी का नुकसान नहीं करेंगे दोस्तों। जो आगे बढ़ रहा है, भाग रहा है, उसका पैर पकड़ के खींचेंगे नहीं, हम उससे तेज दौड़कर आगे निकल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, किसी का बिगाड़िएगा नहीं, अपना बनाइए लेकिन किसी का बिगाड़िए मत। तब जिंदगी में आप आगे बढ़िएगा। नुकसान किसी का नहीं करना है। जलिए मत, जलो मत, आगे बढ़ो। यही सिद्धांत है मेरा भाइयों। और बिल्कुल आप लड़ाई जीत रहे हैं, जीत की तरफ तेजी से अग्रसर है। एकदम लगे रहिए, हम लोग जीत रहे हैं दोस्तों। नमस्कार।